हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRO डेली न्यूज़ में। आज हम आपको पूरा रिज़ल्ट समझाने वाले हैं, पेपर कोड से लेकर ग्रेड पॉइंट ग्रेड तक। साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि रीवैल्यूएशन कब से भरा जाएगा, रीचेक कब से भरा जाएगा, बैक कब से भरा जाएगा। कुछ लोगों के रिज़ल्ट में दिक्कत है कि 0 से 5 तक नंबर दे दिए गए हैं। साथ ही में कुछ लोगों की दिक्कत ये है कि उनके रिज़ल्ट में F लिखा है लेकिन वो पास हैं। कुछ लोगों के रिज़ल्ट में ये नॉट क्लियर वर्ड लिखा है फिर भी पास हैं। और तमाम सारे ऐसे बैक के सवाल हैं कि कितनी बैक अलाउड हैं, थर्ड सेम के एडमिशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सेकंड सेम में तो आप ऑटोमेटिक आ गए, थर्ड सेम में फ़र्क पड़ेगा आपके फर्स्ट सेम से, वो कैसे फ़र्क पड़ेगा उस पर हम पूरी बातचीत करेंगे। रिज़ल्ट को पूरा आपको 0 से लेके हीरो बना देंगे, रिज़ल्ट को कैसे समझना है। ठीक है, बस वीडियो को आप स्किप ना करें और पूरा देख कर जाएँ। देखो, फर्स्ट अगर हम बात करें आपकी, तो ये आपको पता ही होगा कि आपके 100 नंबर का पेपर हुआ था। 100 नंबर के पेपर में आपके 25 नंबर जो आए थे आपके, वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट और मिड टर्म से मिले थे। 25 नंबर में आपको 20 नंबर जो था वो मिड टर्म दिया था आपने, और 5 नंबर की आपने प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट सबमिट की थी। इन 25 नंबर में से आपको 8 नंबर लाने थे पास करने के लिए। 100 में इधर 25 चले गए, अब इधर बचे 75 का हुआ था आपका थ्योरी का पेपर। थ्योरी के पेपर में आपको 27 नंबर लाने थे। कुल मिला के आपको 27 + 8 35 नंबर लाके, दोनों मिला के मतलब पास होना था। ठीक है, 35 नंबर का ही पासिंग क्राइटेरिया है। और ग्रेस की अगर हम बात करें तो देखो, ग्रेस जो मिलता है वो 2 सब्जेक्ट में मिलता है, बस 3 नंबर का। ठीक है, मतलब किसी में 2 नंबर दे दिए, किसी में 1 नंबर दे दिया, किसी में 1 दे दिया, किसी में 2 दे दिए, या किसी में तीनों में, एक में ही 3 दे दिए। अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हैं और आप सोचें कि एक एक करके नंबर उसमें मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में ही आपको ग्रेस मिलती है। बैक जो अलाउ है वो फर्स्ट सेम की तो अलाउ है, थर्ड सेम में क्लियर करनी है, और थर्ड सेम की जो बैक है वो आपको 5th सेम में क्लियर करनी है। फर्स्ट सेम और सेकंड सेम मिला के आप 5 बैक अलाउ हैं आपको। थर्ड सेम में एडमिशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर आपके रिज़ल्ट में 5 बैक हैं, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा बैक चली जाती हैं तब आपको फ़र्क आएगा। इस रिज़ल्ट में अगर आपकी 3 से ज़्यादा बैक आ रही हैं या 3 ही बैक हैं, तो आप कोशिश करें कि सेकंड सेम में आपकी कोई बैक ना आए, क्योंकि ये आपके थर्ड सेम में एडमिशन पे फ़र्क डालेगा। फर्स्ट सेम से तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप ऑटोमेटिकली ही सेकंड सेम में आ गए, लेकिन अगर सेकंड सेम में आपकी बैक आती है तो थर्ड सेम का एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। 5 से ज़्यादा बैक अगर आपकी चली गई हैं तो। ठीक है, ये बात आप याद रखें। अब हम बात कर लेते हैं मेन की पेपर क्रेडिट जो दिया हुआ है फर्स्ट, ये क्या है। देखो, ये 21 नंबर का पेपर क्रेडिट है और इसी पर आगे पूरा रिज़ल्ट बेस्ड है। इसका आपसे कोई मतलब नहीं है, ये जो है आपके सब्जेक्ट से मतलब है। मतलब सब्जेक्ट में कितने लेक्चर हुए हैं, कितने आपके घंटे की वो क्लास चली है, उस पर डिपेंड है। ये UGC ने और जो आपका NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसने ये तय कर रखा है। इसने आपके लिखने से कोई मतलब नहीं कि आप कितना लिख कर आए हैं उस पर नंबर मिले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपसे कोई मतलब है ही नहीं, बस इस पर पूरा रिजल्ट बेस्ड है। आगे वाला आपसे मतलब जो शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, एक्सटर्नल मार्क्स हैं। एक्सटर्नल मार्क जैसे कि अभी हमने बताया कि 75 नंबर का पेपर थ्योरी का पेपर होता है, पास करने के लिए आपको 27 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इंटरनल और प्रैक्टिकल नंबर लिखे हैं, यानी कि ये 25 नंबर का जो मिड टर्म और असाइनमेंट है, यहाँ पास करने के लिए आपको 8 नंबर चाहिए होते हैं। टोटल मिला के आपको 35 नंबर लाने होते हैं। ठीक, ये तो हो गई आपके सिर्फ वो वाले पेपर जो मेजर पेपर हैं। ये मेजर पेपर हैं सारे आपके। और उसके बाद जो लास्ट में लिखा है MS ऑफिस एप्लीकेशन, ये आपका माइनर पेपर है। ये शायद आपका को करिकुलर पेपर है, फूड हाइजीन का और ह्यूमन वैल्यू वाला पेपर जो पेपर है आपका। ठीक है, रिज़ल्ट बहुत सारे हैं, सारे एग्जाम्पल हम समझा देंगे आपको। फर्स्ट हम यही रिज़ल्ट आपको दिखा रहे हैं। रिज़ल्ट में यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके 32 नंबर हैं। अब आप ये कहेंगे कि इसके 32 नंबर हैं तो उसे 3 नंबर की ग्रेस क्यों नहीं दी। 3 नंबर की ग्रेस इसे इसलिए नहीं दी क्योंकि फूड हाइजीन और ह्यूमन वैल्यू के पेपर में ग्रेस नहीं मिलती है। उसको पास करना कंपलसरी होता है, उसमें 35 नंबर लाने कंपलसरी होते हैं। लेकिन
ये आपके रिज़ल्ट में काउंट नहीं होता है कहीं से कहीं तक भी। ना आपको इसका पेपर क्रेडिट मिल रहा है, ना ग्रेड पॉइंट मिला है, ना ग्रेड पॉइंट क्रेडिट मिला है, कुछ नहीं मिला है, ना ग्रेड मिला है, ठीक है। लेकिन इसको पास करना कंपलसरी है। इससे आपके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पास हैं आप रिज़ल्ट में, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ नॉट क्लियर लिखा है। अब नॉट क्लियर लिखा है तो ये बंदे का रिज़ल्ट है फर्स्ट सेम का, तो इसको फर्स्ट सेम वाले को थर्ड सेम में क्लियर करना पड़ेगा हर हाल में, वरना इसका एडमिशन फाइनल ईयर में नहीं होगा। क्योंकि जब आपको फाइनल ईयर वाले 5th और 6th सेम में एडमिशन लेना होता है, तब आपको फर्स्ट सेम और सेकंड सेम को क्लियर पास करना होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड सेम और फोर्थ सेम की बैक तो वो अलाउड कर देगा, लेकिन फर्स्ट सेम और सेकंड सेम की अलाउड फाइनल ईयर नहीं करता है। तो यहाँ आप समझ में आ गया होगा आपका कि फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन में 32 नंबर होने के बाद भी इसको ग्रेस नहीं मिला है, क्योंकि ये कंपलसरी पेपर है, ठीक है। अब हम अगले रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं। आपका जो अगला रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में ये सारा हम समझा देंगे कि ये नंबर कहाँ कहाँ से आए हैं, ये ग्रेड कहाँ से आया, ग्रेड पॉइंट कहाँ से आया, ग्रेड क्रेडिट कहाँ से आया, ये सब हम समझा देंगे। आप थोड़ा पहले रिज़ल्ट समझ लो। उसके बाद जो अगला रिज़ल्ट है वो देखो, इस बच्चे का ये इंग्लिश प्रोज है, इसका ये मेजर सब्जेक्ट है और इसमें इसके 34 नंबर थे। 34 नंबर थे इसके, पास होने के लिए 35 सही हैं। 1 नंबर का ग्रेस इसको यहाँ दे दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर का ग्रेस इसको यहाँ दे रखा है और ये पास है। इसको ग्रेस वाले को बैक का फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेस वाला जो स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट जिसको इम्प्रूवमेंट भरनी है, मतलब सॉरी, जो नंबर इम्प्रूव करना चाहता है, मतलब ऐसा स्टूडेंट जो ग्रेस वाला पास है और जो नंबर इम्प्रूव करना चाहता है, वो बैक का फॉर्म नहीं डालेगा, वो डालेगा इम्प्रूवमेंट का फॉर्म। क्लियर पास यानी कि उसके 35 नंबर उस सब्जेक्ट में हैं, लेकिन उसको पास होना है और ज़्यादा नंबरों से, 35 से ज़्यादा लाने हैं, तो उसको इम्प्रूवमेंट डालनी है। अब बैक किसको डालनी है? बैक उसको डालनी है जो 35 नंबर से कम लाता है और उसको ग्रेस नहीं मिली है, ठीक है। ग्रेस ना मिली हो, 35 नंबर से कम हो, तभी वो बैक डाल सकता है, अदरवाइज़ वो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म डालेगा। हालांकि एमजेपी आरयू की लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट और बैक सब एक ही चल रहा है, लेकिन बैक और इम्प्रूवमेंट में फ़र्क है। अगले रिज़ल्ट की तरफ हम चलते हैं। एक और रिज़ल्ट एक बार हम दिखा देते हैं आपको, फिर फाइनल बात कर लेंगे टच। ये आप देखो, यहाँ इसका एक रिज़ल्ट है, ये 49013। इसमें यहाँ नॉट क्लियर लिखा है। इसका 49013 सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू का। यहाँ पर भी इसके 34 नंबर हैं, लेकिन ग्रेस नहीं दिया गया है क्योंकि इसको पास करना कंपलसरी है और ये क्लियर पास है। इसको सिर्फ बैक का फॉर्म डालना है। अब हम बात करते हैं कि आपके जो रिज़ल्ट में ग्रेड पॉइंट दे रखे हैं, ग्रेड क्रेडिट दे रखे हैं, वो कहाँ से आए हैं। देखो, ग्रेड पॉइंट और ग्रेड क्रेडिट जो आए हैं वो यहाँ से आए हैं। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 35 नंबर से कम आ रहे हैं तो आप F हैं और आपको कोई ग्रेड पॉइंट नहीं मिला है, ठीक है। अगर आपके किसी नंबर सब्जेक्ट में 35 से 44 के बीच में नंबर हैं तो आप पास हैं और आपको ग्रेड पॉइंट 4 मिला हुआ। ऐसे करके ये पूरा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें, ठीक है। अब हम रिज़ल्ट की तरफ वापस चलते हैं और आपको समझाते हैं कि रिज़ल्ट में ये सब चीज़ें आई कहाँ से हैं। ये ग्रेड पॉइंट कहाँ से आया है, ये तो आपको समझ में आ गया। ग्रेड पॉइंट कहाँ से आया कि अगर आपके नंबर जो हैं जो दिए हुए चार्ट के बीच में है तो आपको इतना ग्रेड पॉइंट मिला होगा। अब ये जो फाइनल ग्रेड पॉइंट क्रेडिट है, ये कहाँ से आया है। ये 6 नंबर हैं आपके और ये 4 नंबर हैं आपके, 6 और चौके 24, इसको गुणा कर दोगे ये आ जाएगा ग्रेड पॉइंट। ये जो ग्रेड पॉइंट है ये उन सब्जेक्ट में जो ग्रेड क्रेडिट जो है उन सब्जेक्ट में नहीं आएगा जिनमें आप F लिखा हुआ होगा। पास तो है लेकिन F लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, रिज़ल्ट एक और है हमारे पास। ये आप देखें, इस बच्चे का रिज़ल्ट है, ये 34 नंबर है। 1 नंबर की ग्रेस इसको मिलकर ये पास हो गया है। इसको बैक का फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रेस मिला हुआ है इसको, आराम से ये पास है। अगर ये नंबर इम्प्रूव करना चाहे तो इम्प्रूवमेंट डालना है, मतलब अगर ये नंबर बढ़ाना चाहे तो इम्प्रूवमेंट डालना है, इसको बैक नहीं देना है। तो ग्रेड पॉइंट नहीं मिला, ग्रेड क्रेडिट कुछ नहीं मिला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये SGPA कैसे निकला, SGPA कैसे आया। SGPA देखो यहाँ कितना है इसका, 81.0/21 है। ये 21 तो आया आपका ये यहाँ से, 6 6 12 और 6 18 और 3 21, ठीक है।
21 को लिखो आप नीचे, बटा ऊपर करो। अब यह है 81.0, ये कहाँ से आया, यह है यहाँ से ग्रेड पॉइंट क्रेडिट से 30 और 30 60 और 20 और एक 81, ठीक है। तो आप 81 को लिखो यहाँ और उसके बाद नीचे लिखो 21 और इसको डिवाइड करोगे तो आप आ जाएगा 3.86, ये आपका आ जाएगा SGPA। आपको परसेंटेज अगर निकालनी है, जैसे ये SGPA इसका बच्चे का 3.86 है, इससे हमें परसेंटेज चाहिए, तो 3.86 इंटू 10 माइनस 0.75, इसका जो भी कैलकुलेशन निकल कर आएगा वो आपका परसेंटेज होगा। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे निकला है इसका परसेंटेज, कितना निकल के आया होगा, कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ। यहाँ आप लिखो 3.86 इंटू 10 माइनस 0.75, तो इस बच्चे के नंबर है 37.85, ठीक है, ये इसकी परसेंटेज है। अब हम रिज़ल्ट की बाकी समस्याओं में बात करते हैं। जैसे कि बैक का फॉर्म आपको डालना है तो उसका फॉर्म कब आएगा, और इम्प्रूवमेंट डालना है तब उसका फॉर्म कब आएगा, फ़ीस क्या रहेगी, रीचेक और रीइवैल्यूएशन, जो दो चीज़ें आप देख रहे हैं, वैसे रीचेक और रीइवैल्यूएशन दोनों एक ही हैं, तो इनके फॉर्म कब आएंगे, फ़ीस क्या रहेगी, इन पर हम पूरी बातचीत करते हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके बैक की और इम्प्रूवमेंट की। देखो बैक का जो फॉर्म की फ़ीस है वो 1025 रुपये है और इम्प्रूवमेंट की फ़ीस भी लगभग इतनी ही रहती है दोनों की। कुछ कॉलेज वाले जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे करके चलते हैं, इसको फॉरवर्डिंग फ़ीस कुछ लेते रहते हैं वो। तो 1025 तो यूनिवर्सिटी फ़ीस आपकी जाएगी ही जाएगी। फॉर्म जो आएंगे आपके बैक के और इम्प्रूवमेंट के, वो कई बार आपको बता चुके हैं कि थर्ड सेम के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जब भरे जाएंगे, फर्स्ट सेम की जिनकी बैक है, तो जब वो थर्ड सेम का फॉर्म भरेंगे तो उसी के साथ अपना फॉर्म डालेंगे, और जो इस टाइम में थर्ड सेम में बैक लेकर आए हैं उन्हें पता है कि वो फिफ्थ सेम में डालेंगे अपनी बैक का फॉर्म, ठीक है। रीचेक और रीवैल्यूएशन जो दो चीज़ें आप देख रहे हैं वो पहले बता चुके हैं कि दोनों एक ही हैं। रीचेक कराने के लिए आपको यूनिवर्सिटी आना होगा। यूनिवर्सिटी में पहले RTI डाली जाएगी। RTI डालना इसलिए कंपलसरी है ताकि आप अपनी कॉपी को चेक कर सकें RTI के थ्रू, कि वो कॉपी में जो नंबर हैं वो नंबर बढ़ने लायक है भी या नहीं है, जो आपने लिखा है मैटर उसमें आपका कोई नंबर बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, ठीक है। RTI की जो फ़ीस रहती है वो 10 रुपये से लेकर 300 रुपये रहती है। 10 रुपये जो रहती है वो 10 रुपये जो रहती है वो पोस्टल से रहती है। पोस्टल से अगर आप कॉपी देखते हैं तो 300 रुपये जो रहेगी वो ईमेल से अगर आप कॉपी देखते हैं तो उसकी फ़ीस रहती है। कॉपी को 10 रुपये में आपके यहाँ पोस्ट में भेज देंगे, 300 रुपये में आपके ईमेल कर देंगे। सिर्फ आपको RTI का फॉर्म डालने के लिए यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी का आपने चेक कर लिया कि आपकी कॉपी जो है चेक होने लायक है, ठीक है, कि दोबारा कॉपी चेक होने लायक है, उसमें नंबर जो हैं गलत चेक हुए हैं, तो आपको डालना है रीचेक रीवैल्यूएशन वाला फॉर्म। वो जो फॉर्म आएगा वो आएगा नवंबर में और उसकी फ़ीस रहेगी 2500 रुपये। अगर आपके नंबर मान लीजिए 40 नंबर हैं और इन 40 के 20% बढ़ जाते हैं, तब आपके कुछ पैसे वापस हो जाएंगे, ठीक है। लगभग जो है 1250 रुपये आपके वापस हो जाते हैं। 1250 या शायद 1000 रुपये आपके वापस हो जाते हैं। बाकी जो है वो यूनिवर्सिटी में जमा रहते हैं। ये 1000 और 1250 रुपये आपके अकाउंट में ऑनलाइन ही क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 0 से 5 नंबर वालों की। तो हर साल हर सेमेस्टर में ये दिक्कत आती है कि कुछ स्टूडेंट को 0 से 5 नंबर दिए जाते हैं। इस बार जो दिक्कत आई है वो BSc और BCom वालों के साथ आई है। BA वालों के नंबर बहुत कम है कि जिन लोगों को 0-5 दिया गया है। BSc और BCom वालों को तो भर भर के दिए गए हैं। तो इन लोगों के साथ देखो हर बार यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आती है, तो इस बार भी कोई ना कोई सॉल्यूशन लेकर आएगी। जैसे ही कोई सॉल्यूशन लेकर आएगी हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता ही देंगे।
रिज़ल्ट से संबंधित और कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारे डाउट इसमें कवर कर दिए हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।